नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे हिंदी भाग 1। आइए शुरुआत करते हैं पाठ 1, जिसका शीर्षक है गुणगान। बच्चों, यह पाठ एक कविता है। चलिए अब हम इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। सूर्य सदा अपनी किरणों से अंधकार हर लेता है, चंदा मामा सारे जग में शीतलता भर देता है। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब सूरज निकलता है तो उससे चारों तरफ फैला हुआ अंधेरा जो है वह ख़त्म हो जाता है। सूर्य की किरणें इतनी तेज़ होती हैं, सूर्य की जो रोशनी होती है वह इतनी तेज़ होती है कि वह पृथ्वी पर फैले हुए सारे अंधेरे को समाप्त कर देती है। और बच्चों, जब रात के समय चंदा मामा यानी कि चंद्रमा आसमान में चमकता है तो चारों तरफ शीतलता मतलब ठंडक का एहसास होता है। उमड़ घुमड़ कर जब जब नभ में काले बादल आते हैं, अपनी पानी से धरती में हरियाली ले आते हैं। बच्चों, जब बादल आकाश में आते हैं तो उसमें उमड़ घुमड़ की आवाज़ होती है और आकाश में जो है काले बादल छा जाते हैं। और काले बादलों से जब बारिश होती है तो धरती पर सारी धरती पर हरियाली छा जाती है। फूल सदा अपनी सुगंध से वसुंधरा महकाते हैं। जब बारिश के कारण पूरी धरती पर हरियाली छा जाती है तो उसमें जो है फूल भी तरह तरह के फूल भी खिलते हैं और फूलों की जो महक होती है, जो खुशबू होती है, उससे सारी धरती भी महकने लग जाती है। सुखद हवा के शीतल झोंके मन प्रसन्न कर जाते हैं। बच्चों, जब ठंडी हवा चलती है तो उसके हवा के झोंकों के कारण हम सबको बहुत प्रसन्नता मिलती है, हमारा मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। नदियाँ कभी न पानी पीती, वृक्ष नहीं फल खाते हैं। बच्चों, क्या कभी आपने नदियों को खुद का पानी पीते देखा है? क्या किसी भी वृक्ष को आपने फल खाते हुए देखा है? तो बच्चों, नदियों का जो पानी होता है उसे कोई भी नदी खुद नहीं पीती है, बल्कि नदियों का वह पानी हम सभी प्राणियों के काम आता है। वह पानी हम सब प्राणी मिलकर उसका इस्तेमाल करते हैं। और किसी भी पेड़ पर जो भी फल उगते हैं तो वह पेड़ खुद अपने फलों को नहीं खाता है, बल्कि उन फलों को हम सब खाते हैं। काम दूसरों के जो आता, उनके सब गुण गाते हैं। तो बच्चों, इसी तरह से जो भी कोई किसी दूसरे की मदद करता है या दूसरे के किसी काम आता है तो पूरे जग में उसकी तारीफ़ की जाती है, उसकी प्रशंसा की जाती है। तो बच्चों, हमें भी केवल अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए और हमें भी दूसरों के काम आना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। तभी इस पूरी दुनिया में सब हमारी भी तारीफ़ करेंगे। यदि हम दूसरों के काम नहीं आएंगे तो कोई भी हमारी प्रशंसा नहीं करेगा। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता पसंद आई होगी। आप इस कविता को अपने घर में एक बार फिर से पढ़िएगा। धन्यवाद।